सो गाइस, सिंस इनकम टैक्स में आज लास्ट डेट है, अगर आज आपने ये काम नहीं किया तो इसके बाद गाइस आपका पैन नंबर इनऑपरेटिव हो जाएगा, आपका टीडीएस हायर रेट पे डिडक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आप नहीं कर पाओगे। बट आपको एक विंडो मिल रही है कि हाँ, आप कुछ फीस पे करके अपने पैन को फिर से लिंक कर सकते हो आधार के साथ। अब समझना जरूरी है, कुछ पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने हैं। उसके ऊपर गाइस एक नोटिफिकेशन आई थी, हमने कल डिस्कस भी की, जो हमने टेलीग्राम में शेयर कर दी है। बट आज एक फिर से एक नया सर्कुलर आया है नंबर 7, जो एक क्लैरिफिकेशन दे रहा है, कुछ समझा रहा है आपको कि ये विंडो कब तक ओपन है, कि आपको जो लेट फीस पे करनी है कुछ, जिससे आप अपना पैन फिर से लिंक कर सकते हो, बट वो पूरी लाइफ टाइम के लिए आपको अपॉर्चुनिटी नहीं दी जा रही है। कुछ एक विंडो है जहां तक आपको वो काम करना है। अब जब तक आपने वो काम वहां तक करोगे, क्या तब तक पैन आपका इनऑपरेटिव रहेगा? तो ये समझेंगे। ये सर्कुलर आपके सामने नंबर 7, डेट है 30 मार्च, आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम में। सो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन को प्रेस कर लो और प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलना, बिकॉज आपका एक लाइक गाइज हमें काफी मोटिवेट करता है ऐसी वीडियोस टाइमली शेयर करने में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्लैरिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू रिलैक्सेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ रूल 114AAA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। हम सिंपल क्या करते हैं, सीधा मेन पॉइंट से पढ़ते हैं। अब रूल क्या बोलता है 114AAA कि अगर आपका पैन और आधार लिंक ना हुआ तो क्या क्या इंप्लीकेशंस आपको आ सकते हैं। द पर्सन शैल नॉट बी एबल टू फाइल रिटर्न यूजिंग द इनऑपरेटिव पैन। आईटीआर फाइल नहीं कर पाएंगे, पेंडिंग रिटर्न्स है तो वो प्रोसेस नहीं होंगी, रिफंड्स नहीं मिलेंगे आपको, प्रोसीडिंग्स अगर आपके केस में चल रही है इन केस ऑफ डिफेक्टिव रिटर्न्स वो कंप्लीट नहीं हो पाएंगी क्योंकि पैन इनऑपरेटिव है। टैक्स आपका हायर रेट पे कट जाएगा, बिकॉज आपका पैन अगर एक बार इनऑपरेटिव हो गया तो मान लिया जाएगा कि आपके पास पैन है ही नहीं है और हायर रेट पे आपके ऊपर टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए क्या किया गया था, इसीलिए आपको एक विंडो दी गई थी कि 31 मार्च के बाद 30 जून तक आप 500 रुपए पे करके पैन और आधार को लिंक कर सकते हो। जून के बाद आपको 1000 रुपए देने हैं, पैन और आधार लिंक कर सकते हो। बट ये काम आप कब तक कर सकते हो, जून के बाद कब तक? तो एक विंडो दी गई है कि 2023 तक आप ये काम कर सकते हो, अपने पैन और आधार को लिंक। जून तक 500 रुपए, जून के बाद 1000 रुपए देके लिंक कर सकते हो। बट क्या होगा कि अगर आपने 2023 अप्रैल 2023 फॉर एग्जांपल मार्च 2023 तक आपने लिंक नहीं करवाया, अभी भी आपके पास 1 महीना पड़ा हुआ है, तो बोला जा रहा है कि जब तक आप ये लिंक नहीं करवाओगे 2023 तक, तब तक आपका पैन चलता रहेगा, इनऑपरेटिव नहीं माना जाएगा, आईटीआर फाइल कर पाओगे, टीडीएस हायर रेट पे नहीं कटेगा, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस भी कर पाओगे। ये एक अपॉर्चुनिटी दी गई है, आपको विंडो दी गई है कि ठीक है 2023 तक आप अपना टाइम ले लो, बट 2023 के बाद अगर आपने ये लिंक नहीं किया तो पैन आपका इनऑपरेटिव है, फिर आप ये काम नहीं कर पाओगे, फिर आप इसे लिंक भी नहीं कर पाओगे, लेट फीस की तो बात भी नहीं आती है, विंडो खत्म हो जाएगी और पैन आपका हो जाएगा इनएक्टिवेट। इसे एक बार पढ़ लेते हैं, फिर इसको एक और प्रेस रिलीज आई है वहां से भी समझेंगे। Hence, in order to have smooth application of section 234H and existing rule 114AAA, जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि कहा जा रहा है, ये पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि ये जो भी रूल है और ये सेक्शन है, shall come into effect from 1 अप्रैल 2023। मतलब कि आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा कब से? 1 अप्रैल 2023 से। तो इट मींस जो ये बीच का पीरियड है, पीरियड बिगिनिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 एंड एंडिंग विद 31 मार्च 2023 शैल बी द पीरियड ड्यूरिंग विच, ये जो सब रूल है जो लेट फीस की बात करता है और इनऑपरेटिव की बात करता है, ड्यूरिंग विच द सेड सब रूल शैल नॉट हैव इट्स नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द नेचर रेफर टू इन द सेड सब रूल। मतलब 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक इसका कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट आपके ऊपर नहीं पड़ेगा, मतलब इनऑपरेटिव नहीं माना जाएगा, टीडीएस हायर रेट पे डिडक्ट नहीं होगा, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आप कर पाओगे। हां, बस आपको लेट फी पे करनी है। टैक्स पेयर शैल बी लायबल टू पे अ फी।
ये फी पे कर दो, पैन आपका एक्टिवेट हो जाएगा, बट आपके पास टाइम सिर्फ 31 मार्च 2023 तक है। अब इसके ऊपर एक प्रेस रिलीज आई है, इस सर्कुलर के ऊपर भी एक प्रेस रिलीज आई है कि आपको वहां से समझनी है अगर आपको बातें यहां समझ नहीं आ रही है, और ये भी आपको मेरे मिल जाएगी टेलीग्राम में। क्या लिखा है ये 30 मार्च की है, अमेंडमेंट टू द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स रूल्स फॉर प्रिस्क्राइबिंग फीस अंडर सेक्शन 234H ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। The PAN can be made operative again upon intimation of Aadhaar to the prescribed authority after payment of a prescribed fee। जैसे हमें पता लग गया। So in order to mitigate the inconvenience to the taxpayers, as per notification number 17 dated 29th March, एक विंडो दी जा रही है अपॉर्चुनिटी की हां आप इसको फिर से लिंक कर सकते हो। पहले क्या था कि 3 महीने दे दिए थे कि अप्रैल के बाद 3 महीने 500 रुपए और जून के बाद 1000 रुपए, बट कब तक, तो डेट फिक्स कर दिया 31 मार्च 2023। बट बोला जा रहा है कि आप 31 मार्च 2023 तक लिंक कर लो, बट बीच में जो भी टाइम पीरियड रहेगा अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2022 तक आपको कोई भी जो ये इनऑपरेटिव के रूल्स हैं या आपका हायर रेट टीडीएस डिडक्ट होगा वो आपके ऊपर नहीं लगेगा। बट हाँ 31 मार्च 2023 के बाद तो लगना ही लगना है। However, till 31st March 2023, the PAN of the assessee who have not intimated their Aadhaar will continue to be functional for the procedures under the Act। कि आप ITR फाइल कर पाओगे, रिफंड्स आपके प्रोसेस हो जाएंगे, वो आपका हो जाएगा। पहले नहीं था ऐसे, पहले ऐसा नहीं था कि आपका पैन की विंडो क्या थी वो पता नहीं था। अब आपको इन्होंने बता दिया कि 23 तक आपके पास टाइम है, कर लेना, अदरवाइज आपका इनऑपरेटिव हो जाएगा। आफ्टर 31 मार्च द पैन ऑफ टैक्स पेयर्स हु फेल टू इंटीमेट देयर आधार एज रिक्वायर्ड शैल बिकम इनऑपरेटिव। 31 मार्च 2023 के बाद आपका इनऑपरेटिव हो जाएगा, आप आईटीआर फाइल नहीं कर पाओगे, हायर रेट पे टीडीएस डायरेक्ट हो जाएगा। कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन इतना ही है कि 31 मार्च 2023 तक आपको टाइम मिला है कि पैन और आधार को लिंक कर लो। पैन और आधार को लिंक कर लोगे, फीस देनी पड़ेगी 30 जून तक 500 और जून के बाद मार्च तक 1000 रुपए। फीस दे दी तो पैन लिंक हो जाएगा, सारा काम जैसे कर रहे हो अभी वैसा चल जाएगा। हां 31 मार्च 23 तक आपके ऊपर हायर रेट नहीं एप्लीकेबल होगा, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कर सकते हो, मतलब एफडी में कर सकते हो इन्वेस्ट, पैन कोड करना है वो पैन एक्टिवेट माना जाएगा, तो ये काम कर पाओगे। बट 31 मार्च 2023 के बाद आप ये काम नहीं कर पाओगे। सो आई बिलीव आपको वीडियो काफी रेलेवेंट लगी होगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।